एक बार की बात है, टूनी का पति बंटी को कोई बीमारी हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? टूनी बेचारी बहुत रो रही होती है। कुछ दिनों बाद, अब तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अब तो मुझे ही कमाने पड़ेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे कमाऊं? मैं एक काम करती हूं, मैं लोगों का कपड़ा सिलने का काम शुरू कर देती हूँ। टूनी एक टेलर की दुकान खोल देती है जिसमें वह लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। आइए आइए, टूनी टेलर की दुकान में आपका स्वागत है। हाँ टूनी बहन, मेरे कपड़े सिल दो। सामने इसने अपनी दुकान खोल ली, इसकी इतनी हिम्मत। दिन भर दिन टूनी का कस्टमर बढ़ते ही जाता है और यह देख सरला जलने लग जाती है। ये तो मेरे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच ले रही है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आज रात में बताती हूँ इसको। सरला चुपके से रात में टूनी के दुकान में घुस जाती है और उसके सारे कपड़ों को फाड़ देती है। अब मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा हो रहा था ना इसका। कल सुबह जब सारे कस्टमर इस पर चिल्ला रहे होंगे तब मैं इस सीन का आराम से मज़ा ले रही होंगी। हा हा हा। दूसरी सुबह, अरे अरे, क्या हो गया? किसने कर दिया? सारे कपड़े किसने फाड़ दिए? अब मैं कस्टमर्स को क्या बोलूँगी? टूनी बहन, मेरे कपड़े सिला गए क्या? मेरे कपड़े दे दो। ये क्या, तुमने तो मेरे कपड़े बर्बाद कर दिए। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। हाँ, मेरे कपड़े वापस करो, मुझे वापस चाहिए। हा 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 हा। अब मज़ा आया, मेरी कस्टमर को छीन रही थी। बेचारी टूनी, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सभी मिलकर टूनी की दुकान को तोड़ देते हैं। टूनी बेचारी रोते रोते जंगल में चली जाती है। सुनो बेटी, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेटी, मैं एक जादुई पौधा हूँ। जादुई पौधा? हाँ बेटी, ये लो मेरा एक बीज। इसे जहाँ भी तुम लगाओगी वहाँ से एक पौधा निकल आएगा, और वो कोई एक मामूली पौधा नहीं होगा बल्कि एक पैसे देने वाला पौधा होगा। टूनी उस बीज को अपने घर ले आती है और उसे अपने घर में ही बो देती है। दूसरे ही दिन उस बीज से एक पौधा निकल आता है जिसमें बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं। अरे, इसमें तो पैसे हैं। टूनी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह अमीर हो जाती है। यह देख सरला जलने लग जाती है। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ दिन पहले तक तो ये बहुत गरीब थी। लगता है दाल में कुछ काला है। जब से ये वो जंगल से आई है तब से ये बहुत खुश है और इसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। लगता है उस जंगल में कोई खजाना था जो इसे मिल गया है। मैं भी जाके देखूंगी, शायद मुझे भी कोई खजाना मिल जाए। दूसरे ही दिन सरला उस जंगल में चली जाती है। सुनो बेटी, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं यहाँ किसी और काम के लिए आई हूँ। मैं एक जादुई पौधा हूँ, तुमने मुझे पानी पिलाने से मना कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पास जो भी कुछ होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे शराब मत दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, तुम इसी लायक हो। जब सरला अपनी दुकान पहुंचती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। उसकी दुकान टूट चुकी होती है, उसके सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं, वह बर्बाद हो चुकी होती है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और टूनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है।